नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आचार्य। पुलिस की कार्रवाइयां अक्सर सवालों में रहती है। पुलिस की कार्रवाइयों पर अक्सर सवाल उठते हैं और केवल आम पब्लिक नहीं बल्कि राजनेता भी अक्सर पुलिस को आड़े हाथों लेते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि जेल में बंद कोई कैदी जेल के बाहर हुए किसी मर्डर कांड में शामिल हो सकता है? सीधे तौर पर लगता नहीं। दरअसल एक वारदात, एक शख्स पहले से किसी दूसरे मसले में जेल में बंद होता है, जेल की सजा काट रहा होता है और इसी बीच उसी दरमियान एक मर्डर की वारदात हो जाती है। पुलिस उस मर्डर के कांड में उसी आरोपी को, उसी शख्स को आरोपी करार देती है जो पहले से ही जेल में बंद है। 4 साल तक वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे रहता है उस मर्डर कांड में। अब आप समझ सकते होंगे कि आखिर जब पुलिस कानून से खिलवाड़ करती हो, जब पुलिस किसी मामले की तफ्तीश को ढंग से नहीं करती हो तो फिर हश्र क्या होता है। 4 साल तक एक शख्स आज भी पिछले 4 सालों से बंद है एक उस मर्डर कांड में। जब हत्या की वो वारदात हुई थी तो वो पहले से ही किसी दूसरे मसले में जेल में बंद था। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है सिरोही से, राजस्थान के सिरोही से, और इसका खुलासा भी किया सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने। दरअसल वो कहते हैं कि उन्होंने इस मसले को विधानसभा में भी उठाया और हाल ही में जब जेल का उन्होंने मंत्री टीकाराम जूली के साथ दौरा किया, उस कैदी से बातचीत हुई तो पूरा मामला सामने आ गया। संयम लोढ़ा से हुई बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर वो क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में बता दें कि घटनाक्रम क्या था। दरअसल लाडू देवी हत्याकांड हुआ था और इसमें पुलिस ने एक जिस शख्स को आरोपी बनाया, गेमाराम गरासिया, उसे भी फर्जी तरीके से फंसाने का ये पूरा मामला अब सामने आया। दरअसल शुरुआती दौर में पता चलता है कि बरलूट क्षेत्र के झाड़ोली वीर में 25 मई साल 2018 को एक हत्या की वारदात हुई थी, लेकिन उस दौरान यह शख्स पाली जिले की बाली सब जेल में बंद था। अब आप सोचिए कि जिस दिन हत्या हुई वो खुद बाली जेल में बंद था, तो सवाल ये कि वो व्यक्ति उस हत्याकांड में शामिल कैसे हो सकता है। अब हाल ही में जेल मंत्री टीकाराम जूली और विधायक संयम लोढ़ा ने जब सिरोही जिला कारागार यानी सिरोही जेल का जब निरीक्षण किया तब इसका खुलासा हुआ। अब यहां पर बंदी गेमाराम गरासिया जो उपला भीमाना पुलिस थाना नाना जिला पाली का रहने वाला है, इन्होंने, इस शख्स ने मंत्री और विधायक के सामने अपनी बेगुनाही का दावा किया और यह शख्स पिछले करीब 3 सालों से अंडर ट्रायल के चलते, यानी लगभग 4 साल इसे मान सकते हैं, 4 सालों से अंडर ट्रायल के चलते अब जेल में सजा काट रहा है। आपको बताएं कि घटना क्या हुई थी। दरअसल 25 मई 2018 को लाडू देवी की हत्या कर दी गई थी और घर में पड़े सोने चांदी के गहने और करीब 2.5 लाख रुपए चुरा लिए गए थे। इस महिला के बेटे ने पुलिस में रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर उस समय जो तत्कालीन उप निरीक्षक बाबूलाल भील ने लखमाराम को गिरफ्तार किया था, यानी एक शख्स दूसरा था जो लखमाराम था, और इसी मामले में पुलिस की ओर से गेमाराम को भी गिरफ्तार किया गया था जो अभी अंडर ट्रायल के चलते सिरोही जेल में बंद है। अब इस पूरी घटना के सामने आने के बाद विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। आपको बताएं कि संयम लोढ़ा इस समय सीएम सलाहकार भी है। उन्होंने पत्र लिखा है और बताया है कि 2018 में लाडू देवी हत्याकांड प्रकरण में जेल में बंद एक अन्य आरोपी गेमाराम को 25 मई 2018 को लाडू देवी की हत्या में शामिल बताया गया है, लेकिन गेमाराम तो पहले से ही बाली उप जेल जो सब जेल होती है उपकारागृह, वहां पर बंद था।
लेकिन पुलिस ने 25 मई 18 की हत्या के इस मामले में गेमाराम गरासिया को झूठा फंसा दिया और अब तक जेल में बंद किया हुआ है। लोढ़ा ने इस मसले में डीजीपी एमएल लाठर और पुलिस महानिदेशक जेल भूपेंद्र कुमार दत्त से भी बात की है और जाहिर सी बात है कि यहां पर विधायक संयम लोढ़ा ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं संयम लोढ़ा ने इस पूरे मसले पर जब हमने उनसे बातचीत की तो क्या कहा। संयम जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर आपने एक हाल ही में जेल का जो दौरा किया और वहां पर कुछ गड़बड़ी और एक जेल में बंद एक कैदी को लेकर एक नया मसला सामने आया, क्या है ये पूरा प्रकरण? दरअसल प्रदीप जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही 25 मई 2018 को जब बीजेपी की सरकार थी जी, तब एक मर्डर हुआ था जी, और ये कैदी गेमाराम गरासिया 25 मई को बाली जेल में बंद था सादड़ी पुलिस थाने के एक मुकदमे में जी। तो जिस दिन वो जेल में बंद था कैदी के रूप में, उस दिन की घटना के लिए उसको दोषी पुलिस ने ठहरा करके बंद कर रखा है, चालान कर रखा है। क्योंकि पहले एक निर्दोष नागरिक के मामले में मैंने और एसओजी से जांच करवा के उसका निर्दोष होना प्रमाणित करवाया था जी। तो उस उम्मीद में उसने मुझे ये चल के बात कही, तो मैंने मंत्री जी को कह के फिर बाली जेलर से डिटेल मंगवाई। उसमें पता चला कि वो तो वास्तव में उस दिन जेल में था। तो अब मैंने मुख्यमंत्री जी से, डीजी से इनको कहा है कि आप इसको 169 में एप्लीकेशन लगा कर रिहा करो इनको और इसको कंपनसेशन दो, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर क्या लगता है, मतलब 4 साल से एक बंदी जेल में है जिसका जो घटना वाले दिन खुद अपने दूसरे मामले में जेल में था, तो जाहिर से इसका मतलब क्लियर हुआ कि जिन लोगों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की होगी, तो कैसे उसको अंदर कर दिया, कैसे उस पर आरोप लगा दिए? देखिए ऐसा है, मतलब प्रदीप जी कि मैं तो एक जमाने से कार्य करता हूँ और इन ऐसे मामलों को लेकर के पुलिस से हमारा कन्फ्रंट होता ही रहा है और पुलिस का एक चरित्र बन चुका है। जिन लोगों की कोई वॉइस नहीं है, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो सक्षम नहीं है, उनके साथ इस तरह की ज्यादती करती रहती है ये। लेकिन किसी भी गरीब परिवार और इस तरह के लोगों को एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अब आपने सीएम साहब को भी इस बारे में अवगत कराया, डीजी साहब को भी आप कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब शायद ये बाहर आ जाए कम से कम उस मामले में? बाहर तो इसको आना ही है, कि हर हालत में बाहर आना है। निर्दोष आदमी जेल में कैसे रहेगा? और 4 साल सर इसने जो गुजार दिए अपने। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए इसको। ये एक गलत प्रैक्टिस है। भारतीय कानून की मूल अवधारणा है 100 दोषी छूट जाए, निर्दोष एक भी फंसना नहीं चाहिए और पुलिस लगातार इस अवधारणा के खिलाफ काम कर रही है। आए दिन एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते हैं। आपको याद होगा जस्टिस मुल्ला ने एक फैसले में लिखा था, पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। जी, ये नौकरी करते करते, अपराधियों को हैंडल करते करते खुद ही अपराधी बन जाते हैं। वाकई एक बड़ा सवाल यही होता है कि जो भी उस घटना के आयु रहे हों, उन लोगों ने कैसे, जो व्यक्ति खुद पहले से जेल में है, रिकॉर्ड में जेल में है। और इसके लिए मेरे राजस्थान सरकार को सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जवाबदेही समिति का गठन का निर्देश दे रखा है, अभी तक राजस्थान में वो जवाबदेही समिति का गठन नहीं हुआ है। पुलिस लगातार नागरिकों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। बिल्कुल, ये तो और जाहिर सी बात है कि जब आपने लोगों ने, जब जूली साहब ने और आपने जब दौरा किया तब ये जाके क्लियर हुआ, तो हो सकता है कि राजस्थान की अभी दूसरी जेलों में भी इस तरह के और भी लोग हो सकते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सर कोशिश कीजिए कि वाकई बेगुनाह, कम से कम जो 4 साल जिसने गुजार दिए अपने जीवन के, परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जी सर। जाहिर सी बात है कि जो भी अधिकारी हैं रिलेटेड इस पूरे मामले के, उनको भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। पनिशमेंट दिला के रहूंगा मैं। चलिए शेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। सो मच। तो सुना आपने संयम लोढ़ा को। वाकई यहां पर विधायक संयम लोढ़ा जो कहते हैं कि ये पहला मामला नहीं, और जाहिर सी बात है
कि राजस्थान की दूसरी जेलों में भी इस तरह के बंदी हो सकते हैं, और ये एक जांच का विषय है, एक बड़ा सवाल है जो राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर, उनकी जांच कार्रवाइयों पर सवाल उठाता है। दरअसल इस पूरे मसले में जो बाली जेलर ने भी पुष्टि की है, 2 अप्रैल से 29 मई 2018 तक, यानी 2 अप्रैल से 29 मई 2018 तक बाली की सब जेल में गेमाराम बंद था, यानी जेल रिकॉर्ड भी इस बात को तस्दीक करते हैं। तो सवाल ये कि जो शख्स जेल में बंद है, जेल रिकॉर्ड में उसका नाम है, वो फिर बाहर आकर किसी की हत्या या चोरी, लूट, डकैती या कोई भी गुनाह आखिरकार कैसे कर सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार इस पूरे मसले पर क्या कार्रवाई करती है, और जो शख्स 4 सालों से जेल में बंद है एक मर्डर कांड में, आखिर सरकार उसे कंपनसेशन के नाम पर क्या देता है, क्या देती है, किस तरह से उसे रिलीफ मिलता है, क्योंकि अब पूरा मसला सीएम गहलोत की नज़रों में भी है, जेल मंत्री टीकाराम जूली की नज़रों में भी है, इलाके के विधायक संयम लोढ़ा के पास भी है। तो सवाल यही कि अब सरकार कब जागती है, और सवाल ये भी कि क्या सरकार दूसरी ओर जेलों में बंद भी, उन जेलों में अगर इस तरह के लोग हैं जो पुलिस कार्रवाइयों की गलत तफ्तीश के चलते सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनकी भी जांच हो पाएगी? नमस्कार।